चलिए भाई लोग, आज हम लोग बनाएंगे डीपीपी 107। किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा आओ देख लेते हैं, सीख लेते हैं। इसमें हम ऑब्जेक्टिव चलाते हैं। डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर। अब डेली प्रैक्टिस पेपर में आपको मिला होगा 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्टिव के हैं। और कैसे बनेगा ये बात हम लोग जानेंगे इस पेपर में, ठीक है। आओ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें हम, तो फर्स्ट में लिखा है कि 4, 5, 6 एक बिंदु है जिसका स्थिति सदिश बताना है। स्थिति सदिश, ठीक है। चलो 2 नंबर प्रश्न में लिखा है मोड -i + 2j - 3k, इसका मान पूछा गया है कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है 3i माइनस में 4j प्लस में 12k की दिक् कोजिया बताना है। दिक् कोजिया, ठीक है। दिक् कोजिया क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम, तो कह रहा है कि मोड वेक्टर a बराबर 2 है और लेम्डा वेक्टर a का एक इकाई सदिश है। एक इकाई सदिश है तो लेम्डा का मान बताएं। लेम्डा बराबर व्हाट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप लोग। 5 में लिखा है 7i - 2j प्लस में k का मापांक बताएं, ठीक है। चलो ये 5 प्रश्न पहले हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं कैसे बनेगा, क्या क्या इससे फायदे हैं आपको फ्यूचर में। पहला बात कि किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश पूछता है तो जो यहाँ निर्देशांक दिया रहता है उसी में i j k लगा के जोड़ में लिख देते हैं, उत्तर हो जाता है। ऐसा सवाल कल के डीपीपी में भी था और हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सब आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, तभी यहाँ पूछा जा रहा है। चलिए तो इसका उत्तर क्या होगा भाई, अतः 4i प्लस में 5j प्लस में 6k, यही उत्तर होगा इसका, ठीक है। अब इसका मोड पूछ रहा है। मोड का मतलब मापांक होता है। अगर भाषा में इसका परिमाण पूछता, मापांक पूछता, मोड पूछा है तो ये तीनों एक ही बात है, समझ में आया। मोड का सूत्र होता है √i के गुणांक का स्क्वायर, j के गुणांक का स्क्वायर और k के गुणांक का स्क्वायर, मतलब √x² + y² + z²। यहाँ i का गुणांक क्या है, -1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर और यहाँ -3 का स्क्वायर। ऐसा करते हैं हम तो 1 का स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 4 1 5 और 3 के स्क्वायर 9, 5 और 9 14, और इस प्रकार से ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4, 1 के स्क्वायर 1। इसका दिक् कोजिया पूछ रहा है। देखो दिक् कोजिया से सवाल हर साल रहता है, ठीक है। पिछले डीपीपी में आपको x अक्ष का दिक् कोजिया, y अक्ष का दिक् कोजिया सिखाया गया था। इसमें आपको सिखाया जा रहा है कि अगर किसी भी सदिश का रूप पता है या कोई लाइन का सदिश रूप पता है तो उसका दिक् कोजिया कैसे निकलता है। देखो अगर इस सदिश का दिक् कोजिया निकालना है तो इसी के मोड से भाग देकर मात्रक सदिश निकाल लेते हैं और फिर उसका i j k हटा देते हैं, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है कि इसका जो अदिश घटक दिख रहा है उसी में मोड से भाग दे देते हैं, यानी रूट अंडर से कोमा दे करके। तो यहाँ क्या है 3 बटा रूट अंडर क्या आएगा, ये कैलकुलेट करो, ऑब्जेक्टिव सवाल है ना, कैलकुलेट करो। 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25 और 12 के स्क्वायर क्या होगा 144। 144 और 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 169, और 169 को रूट के अंदर लिखोगे तो वर्गमूल होके कितना आएगा 13, ठीक है। तो यहाँ आएगा बटा के नीचे 13, फिर आएगा -4 बटा 13, फिर आएगा 12 बटा 13, 12 बटा 13। मतलब क्या है कि इसका मोड निकालोगे, मतलब √3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर करके जोड़ोगे, वर्गमूल निकालोगे तो 13 आएगा। क्यों, क्योंकि 12 के स्क्वायर 144,
4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 9 16 25 है, 144, 169 और उसका वर्गमूल 13। तो 3/13 माइनस 4/13 12/13 यह दिक्कोजिया कहलाएगा। लेकिन अगर नीचे से 13 हटा दिया जाए, 3 माइनस 4 12 की बात किया जाए तो वह दिक् अनुपात कहलाएगा। ठीक है, तो दिक् अनुपात और दिक्कोजिया क्लियर हो गया। अगर कोई सदिश दिया गया है तो अगर इसका दिक् अनुपात पूछता है तो 3 माइनस 4 12, अगर दिक्कोजिया पूछता है तो 3 माइनस 4 12 के बटा में इसका मोड मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल रूट। ठीक है, चलो कह रहा है कि लेमडा वेक्टर ए एक इकाई सदिश है, मतलब लेमडा वेक्टर ए का मोड 1 होगा। इकाई सदिश का मतलब होता है मोड 1, परिमाण 1 होगा। तो लेमडा का मान बताएं, तो इसे मोड को ऐसे कर सकते हो दो जगह पर, इस प्रकार से बराबर में 1 ऐसा कर सकते हो। अब इसमें ऑलरेडी वेक्टर ए का मोड कितना दिया है, 2 दिया है, तो हाई जो है यही से अलग हो जाएगा। अब देखो ये लेमडा जो है एक अदिश राशि, एक अचर संख्या है, तो मोड से बाहर हो भी जाएगा, अकेले हो जाएगा। और इसका मान कितना है, 2 है, तो 2 बराबर में 1, भाई 2 भाग में जाएगा तो लेमडा का मान 1/2 आएगा। यानी इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, 1/2, क्योंकि इसमें लेमडा का मान पूछा गया था कब, जब लेमडा वेक्टर ए एक इकाई सदिश हो तब। तो लेमडा वेक्टर ए का होल मोड 1 ले लिया गया, क्योंकि इकाई सदिश है, इकाई सदिश का मोड 1 होता है। अब इसको दो जगह अलग अलग मोड करेंगे तो मोड वेक्टर ए का मान 2 पता है, 2 रखाएगा, लेमडा मोड से बाहर ऐसा ही निकल जाता है क्योंकि वह एक अचर राशि है। उसमें भी अचर राशि है तो उसमें माइनस प्लस नहीं लगाया, अगर लगा भी होता तो पॉजिटिव हो जाता। लेमडा का मान निकालोगे 2 2 भाग में जाएगा, उत्तर आपका हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, इसका मापांक पूछ रहा है। अब यहाँ अभी मोड तो निकाले हो, मोड निकालना मतलब मापांक निकालना, परिमाण निकालना, सब एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा, √7 के स्क्वायर प्लस माइनस 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। ठीक है, 7 के स्क्वायर का होगा 49 होगा, प्लस में 2 के स्क्वायर का होगा 4 होगा, प्लस में 1 के स्क्वायर का होगा 1 होगा। समझ में आया, तो 49 और 4 53। ठीक है, और 53 1 54, यानी आ गया यहाँ √54। √54 को क्या कहते हैं हम, आपको पता है, √54 को 2√14 बोल सकते हो, 2√14। ठीक है, 2√14 होगा, नहीं होगा क्या, 9 छक 54, 3√6, 3 तरीका 9 छक 54। ठीक है, इस तरह से 3√6 इसका उत्तर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर के बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेंगे सब। 6 नंबर बेहद इजी प्रश्न है, कोई भी बता देगा। 6 नंबर हम लिखेंगे, आपका उत्तर तैयार हो जाएगा। क्या इसका मान होगा बताइए। 7 नंबर में कह रहा है कि वेक्टर ए बराबर i प्लस जे प्लस के दिशा में मात्रक सदिश बताएं, के दिशा में मात्रक सदिश बताएं। ठीक है, के दिशा में मात्रक सदिश क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे हम। 8 में लिखा है एगो बिंदु P जिसका निर्देशांक 2 3 4 है, और एगो आगे बिंदु Q है जिसका निर्देशांक 7 13 9 है, और कह रहा है कि इनको मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात बताएं, यानी PQ का दिक् अनुपात बताएं, PQ का दिक् अनुपात बताएं, ऐसा सवाल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में लिखा है निम्न में कौन सत्य है, निम्न में कौन सत्य है, कौन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मोड वेक्टर ए बराबर मोड वेक्टर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है वेक्टर ए का होल मोड बराबर माइनस वेक्टर ए का होल मोड, और ऑप्शन नंबर सी में है वेक्टर ए बराबर 1। ऑप्शन नंबर डी में है नन ऑफ दिस। कोई भी बता देगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी संरेख होते हैं कब, संरेख होते हैं कब, होते हैं यदि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है वेक्टर ए डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। ऑप्शन नंबर बी वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी।
ऑप्शन नंबर सी वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। चलो ये 5 सवाल फिर देख लेते हैं कैसे बनेगा। पहला तो इसका कोई भी मान बता देगा 1 होगा, क्योंकि कैप लगा है आई का मोड या जे का मोड या के का मोड, अकेला अकेली अलग अलग आई जे के का मोड पूछता है तो उसका उत्तर 1 ही होता है। आई पर कैप लगा है, कैप का मोड पूछा जा रहा है तो उत्तर 1 होगा, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। अब चलो वेक्टर ए का मान इतना है कि दिशा में मात्रक सदिश निकालना है। देखो मात्रक सदिश किसी भी वेक्टर के दिशा में निकाला जाता है ना, तो क्या किया जाता है कि उसी के मोड से भाग दिया जाता है, ठीक है। यानी वेक्टर ए इतना दिया है तो आपको ए कैप निकालना है। ए कैप का सूत्र होता है वेक्टर ए बटा मोड वेक्टर ए, ठीक है। तो इसी में इसके मोड से भाग दो, तो पहले इसका मोड निकालो। 1 के स्क्वायर 1, 1 के स्क्वायर 1, 1 के स्क्वायर 1, 1 1 1 जोड़ेंगे 3, 3 को रूट में लेंगे √3, यानी 1/√3, 1/√3, 1/√3 आई जे के, तो ऐसा हो जाएगा ना 1/√3 आई प्लस में 1/√3 जे प्लस में 1/√3 के, ये कहलाएगा मात्रक सदिश इसके दिशा में। समझ में आया। अगर वहीं से आई जे के हटा दे, प्लस हटा दे, कोमा लगा दे, तो ये दिक कोसाइन कहलाएगा। समझ में आया। अगर इस लाइन का खाली दिक अनुपात पूछे तो 1 1 1, दिक कोसाइन पूछे तो 1/√3 1/√3 1/√3। अगर इसके दिशा में मात्रक सदिश पूछे तो 1/√3 आई प्लस 1/√3 जे प्लस 1/√3 के होगा। अब ये क्या कह रहा है, देखो जी, अब ये क्या कह रहा है कि पी क्यू का दिक अनुपात बताओ। तो ये तो आसान है, क्यू में से पी घटा दो, दिक अनुपात आ जाता है। समझ में आया। यानी वेक्टर पी क्यू पहले तैयार करोगे तो 7 में से 2 जाएगा 5 आई, 13 में से 3 जाएगा 10 जे, और 9 में से 4 जाएगा 5 के। अब इसमें क्या है ना कि जो घटा के आया है इसमें से आई जे के हटा दो तो ये दिक अनुपात हो जाएगा। यानी कोई पूछता है दिक अनुपात तो क्या उत्तर होगा इसका, अतः 5,10,5 दिक अनुपात हो गया। अब ये देखो निम्न में कौन सत्य है, तो कोई भी आंख बंद करके कहेगा ये सत्य है, क्योंकि मोड वेक्टर ए माइनस मोड वेक्टर ए के बराबर हो सकता है, माइनस का मोड प्लस हो जाता है। करे कि ए तथा बी संरेख है यदि, अब संरेख के लिए आपको कंडीशन है पढ़ाया गया है, पूर्णतः वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी होने पर सत्य होगा। ऐसे सत्य है होगा लेकिन पूर्णतः सत्य नहीं होगा, क्योंकि केवल माइनस ए के साथ कैसे हो सकता है। वहां अगर -2 -3 -4 -5 के साथ भी वेक्टर बी गुना में होता तो भी सही होता, लेकिन एगो खाली माइनस लिख देने से संपूर्ण सत्य तो नहीं हो सकता है। संपूर्ण सत्य के लिए यही स्टेटमेंट सही है, वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी। समझ में आया। अब इस प्रकार से हमारा ये 10 तक बन गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न में क्या आया है, 12 नंबर में क्या आया है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है आपसे d/dx साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का क्या उत्तर होगा। 12 नंबर में पूछा गया है d/dx सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x का क्या उत्तर होगा। 13 नंबर में पूछा गया है d/dx tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होगा। 14 नंबर में आपसे पूछा जाएगा dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा। 15 नंबर में पूछा जाएगा आपसे 2dx क्या होगा। 16 नंबर में पूछा जाएगा आपसे d/dx 3x प्लस 2 क्या होगा। और 17 नंबर में आपसे पूछा जाएगा cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा। 18 नंबर में आपसे पूछा जाएगा sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा। 19 नंबर में आपसे पूछा जाएगा cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा। और 20 नंबर में आपसे पूछा जाएगा 2x 3 4 एक सममित अभिहु है तो x का मान बताएं। यानी यह इतना एक सममित अभिहु है तो x का मान बताएं। अभिहु है तो x बराबर व्हाट। चलो टोटल क्वेश्चन आ गया सामने, 11 से लेके 20 तक सबको देख लेंगे, फटाफट समझ लेंगे, ठीक है।
देखो ये जितने भी प्रश्न बनवाए जाते हैं, अब हम बार बार कहें कि हई आपके एग्जाम में पूछ दिया है, 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 तो ही आप पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं, यह भी आया है, तो कहने का अर्थ है कि आपको हमेशा मन लगा के पढ़ना है, सीखना है, ठीक है। चलो, इसका मान होता है 10th क्लास के फॉर्मूला में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो अगर इसका मान 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 0 होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, अचर राशि है डीसी 0 होगा। लेकिन बच्चे अगर ज्यादा मात्रा में इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी लिख देंगे, ऑप्शन नंबर ए में एक्स प्लस सी लिखा रहेगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में काफी कंफ्यूजन होगा, इसलिए ध्यान से देखना ये डीसी है कि इंटीग्रेशन है। तो डी बटा डी एक्स है तो डिफरेंशिएशन है। अब इसका मान होता है -1 माइनस इसका मान 1 होता है और 1 का डीसी 0 होता है, तो फिर से 0 हो गया। इसका मान π/2 होता है और π/2 का भी डीसी 0 होगा, क्योंकि ये तीनों अचर राशि दे रहे हैं, तो अचर राशि का डीसी तो 0 होगा। ये देखो, ये tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला है, tan इनवर्स x होगा इसका उत्तर, होगा ना, बिल्कुल होगा। इंटीग्रेशन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन थोड़ी है। चलो, तो इसका ये होगा, प्लस में c लिखाएगा। इसका क्या होगा, 2x प्लस सी होगा, 2x प्लस सी। इसका क्या होगा भाई, तो 3 होगा। डीसी पूछा जा रहा है, डीसी इंटीग्रेशन नहीं, क्योंकि यहाँ दो इंटीग्रेशन और फिर आ गया डिफरेंशिएशन। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं, ये क्या है, डीसी है, तो 3x का डीसी 3, 2 का डीसी 0। इसका इंटीग्रेशन है cot x का इंटीग्रेशन log sin x, पढ़े हो आप, log sin x प्लस में c फॉर्मूला होता है cot x के इंटीग्रेशन का। sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x प्लस सी, sec x प्लस सी होगा। cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cosec x प्लस सी होगा, माइनस cosec x प्लस में c होगा। और फिर इस कह रहे हैं कि हई एक सममित अभिहु है, तो x का मान बताएं। सममित अभिहु अगर 2/2 कोटि का मिलता है तो उसका साधारण विकर्ण बराबर होता है, यानी हई दोनों बराबर होगा तभी ये सममित अभिहु कहलाएगा। तो x बराबर क्या होना चाहिए, x बराबर 3 होना चाहिए। क्लियर, समझ में आया। तो इस प्रकार से हम लोग ये डीपीपी बना लिए। 20 को क्वेश्चन था, कैसे बनेगा ये बात आपको हमने समझा दिया। नेक्स्ट डीपीपी मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डीपीपी। चलिए, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मन से पढ़िए आप लोग। थैंक यू, बाय बाय।